पंखा लगाए शिक्षण का समय हो गया। सब लोग सर में आके बैठो ताकि एक एक वचन आपकी समझ में आए। जब सामने बैठोगे तो इन वचनों का प्रभाव तुम्हारे मन पे पड़ेगा, तब ये मन ठीक होगा। ऐसे ठीक होने वाला नहीं है। तुमने कितनी पूजा पाठ किया, कितना आपने तीरथ व्रत होम जब केवल सब किया, लेकिन मन आपका ठीक नहीं। इससे ऐसा जाहिर है कि मन इन शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं से ठीक नहीं हो। इसको ठीक कराने वाला कोई समर्थ सहयोगी चाहिए। उस समर्थ सहयोगी को आत्मज्ञानी कहते, सत्य ज्ञानी, जिसको सत्य की पहचान पारिक हो। जब तक सत्य ज्ञानी नहीं मिलेगा, इन अक्षर ज्ञानियों से आपके मन का सुधार नहीं होगा। जितनी लिखा पढ़ी आपने शब्द पढ़ी, सब किताबें आपने पढ़ डाली, लेकिन किताब के पढ़ने से मन ठीक नहीं। तभी तो महापुरुषों ने कहा, पढ़ना लिखना चातुरी ये तो काम सरल, ये सरल और सभी कर सकते, लेकिन कठिन क्या है? काम दहन मन बस करन, यही काम मुश्किल। और आपको यही काम करना, काम दहन मन बस करना। ये दो काम अगर हो जाए तब प्रभु प्राप्ति में देर नहीं। परमात्मा की प्राप्ति ऐसे ही होती है। जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, यानी आत्मा को जगाने वाली युक्ति, इसी को नामदान कहते हैं। जो नामदान आपको मिला है, ये आत्मा को जगाने की युक्ति और परमात्मा से मिलने की, ये संसार पाने की युक्ति नहीं है। और तुम यही प्रयोग करते रहते हो कि संसार मिल जाए, संसार के भोग मिल जाए, संसार का शरीर का सामान मिल जाए, जबकि वो नामदान तो जीवात्मा को जगाने की। अगर जीवात्मा के जगाने में आपने प्रयोग किया होता तब तक काफी मंजिल आप कर चुके, लेकिन आपने उसका कोई प्रयोग नहीं। एक तो आप जानते नहीं थे, और समझ सहयोगी ने बताया तो आप उनकी मान नहीं पाई, इसीलिए ये काम आप कर। वैसे भी ये कई युगों से, जब से जीवात्मा आई है मृत्युलोक में, तब से इसका काम नहीं हुआ, यानी तब से ये घर नहीं खोल पाई, तभी से बेचारी अटकी भटकी पड़ी है। अब एक अवसर ये मिला तुमको अपनी जीवात्मा को जगाने का, तो तुम भ्रमित हो गए, ब्रह्म में चले गए, शंका में, संदेह में, भूल में, स्वार्थी लोभी लालचियों के चक्कर में। आपने अपना परमार्थी जो रास्ता था वो रुक गया। ये कितना बड़ा नुकसान है। बाकी भोगों के रास्ते तो सभी जानते, तुम्हें नहीं, पशु पक्षी भी जानते, तुम्हें लोग, उनके भी बाल बच्चे पैदा होते, वो भी भोजन करती है, तो काम सब कर। जो शरीर इंद्रियों के 6 कर्म, जिनको खट कर्म कहा गया, आहार निद्रा भय मैथुनस, खाना पीना सोना, कमाना मन मूत्र त्याग करना, आलोलाद बच्चे पैदा, ये सारी सृष्टि इसी काम में लगी। जब 83,99,000
999 योनियों में तुम्हारी जीवात्मा गई और सब जगह एक ही काम देखा, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, पैदा हुआ मर गया, फिर पैदा, फिर मर गया, फिर पैदा, फिर मर। तब ये बार बार मालिक से प्रार्थना करती रही कि एक बार मानव तन का सौभाग्य दीजिए। इसे मालूम है कि जब मनुष्य शरीर में जीवात्मा जाएगी, उस जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का पूरा अधिकार है, लेकिन परमात्मा के जानकार संत महात्मा मिलने चाहिए। जब वो मिल जाएंगे तब यह परमात्मा की प्राप्ति सरल कर दी, और उनके वचन मान लोगे तो उन पर विश्वास करोगे तो यह काम आपका सब होता है। लेकिन आपने वचन भी नहीं माने, विश्वास भी नहीं किया, इसीलिए आज तक आपका कोई काम नहीं हुआ और आप भटक और गए। अगर रास्ते पर खड़े रहते, कभी कभी ना कोई रास्ता बताने वाला मिल जाता, लेकिन आप रास्ते पर नहीं खड़े रहे, भटक गए, रास्ते से दूर चले गए और इतनी दूर चले गए हो कि आपको वापस आना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सच्चे सही रास्ते से आपकी दूरी बढ़ रही है। जितना नज़दीक लाने का प्रयास किया जा रहा, उतना तुम दूर भागते चले जा रहे। पर यह काम कैसे होगा? और जब तक यह काम कराने वाला नहीं मिलेगा, आप करोगे नहीं, तब तक कुछ होगा नहीं। इसलिए आज ये जो अवसर मिला है, इसका लाभ उठा लीजिए। ये जो अवसर आज सत्संग में आए हो, ये तुम नहीं आए हो, तुम्हारा पुण्य कर्म तुमको घसीट के ले आया है। ये पुण्य कर्म का फल है। जो पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप्य, गंगा स्नान आपने किया, उसका ये फल है कि जिससे आपका तन शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, इंद्रियां शुद्ध हो जाए, खान पान सिद्ध हो जाए, संग सोवत कर्म ये सब शुद्ध हो। तो क्या होगा? फिर आप संत महात्माओं को पहचान लोगे। लेकिन आपने इनको भी शुद्ध नहीं रखा, गंदा खान पान करके आपने तन को, मन को, इंद्रियों को सब गंदा कर दिया, और गंदगी में कोई पहचान होती नहीं, और गंदगी में कोई पूजा भी स्वीकार नहीं होती। तो आपने जो गंदा किया है, उसी के शुद्धिकरण की बात अभी की जाए। अभी परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी जब तक तन मन आपका शुद्ध नहीं होगा, तब तक वो क्रिया भी आप सही तरीके नहीं कर सकोगे जिससे परमात्मा मिलेगा। आप कहते हो नहीं, भजन नहीं होता, ध्यान नहीं होता, सुमरन नहीं, क्रिया। ये क्रिया क्यों नहीं होती? कि तुम्हारा मन और सन और इंद्रिया और खान पान सब बहुत समय से खराब है। इतना खराब है कि कोई अच्छी बात तुम सोच भी नहीं सकते। करना कराना तो बहुत बुरा, अच्छी सच्ची सही बात आप सोच भी नहीं सकते। अब आप सोच दीजिए आप कितने खराब हैं। भाई खराबी में कुछ मिलेगा नहीं। आप वो आप पूजा पाठ करके आपने देखा कुछ नहीं मिला। कोई देवी कोई देवता जिसकी पूजा आपने की वो आज तक मिला, या उसने कुछ कहा, कोई आशीर्वाद, कोई वरदान कुछ आपको दिया? कुछ भी नहीं हुआ। काम भी नहीं हुआ, समझ भी नहीं आई। अरे आदमी को कहीं जाता कोई काम ना हो तो मेरा पश्चाताप करता है कि समय भी खराब हो गया, किराया भाड़ा भी लग गया, वो मिला भी कुछ नहीं। तो वो सोचता है, लेकिन तुम तो सोचते भी नहीं। तुम यही नहीं समझ पाए कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। किस काम, किस लाभ को पाने के लिए आपने शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप्य, गंगा स्नान किया, लेकिन काम आपका कुछ नहीं है, क्योंकि आप शुद्धता नहीं रख पाए।
जब शरीर की शुद्धता नहीं रख पाए तो बाहर का खान पान शरीर को शुद्ध करता है, बिगाड़ता है। ये मतलब यानी जब आप इसको नहीं कर पाए तो फिर अंदर वाला काम कभी कैसे। इसलिए महात्माओं ने शोध किया, आपको बाहर से पहले शुद्ध रखने की बात कही है कि आप शाकाहारी हो। शाकाहारी का मतलब जो भगवान ने तुम्हारे लिए भोजन बनाया उस भोजन को करो। इंसान के लिए परमात्मा ने सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी ये बनाया। ये आपका ये भोजन है। इसके अलावा अगर कुछ करते हो तो फिर बिगाड़ने का काम ना। कितना अच्छा भोजन किसी का। वैसे सारी सृष्टि परमात्मा की है और 83,99,999 शरीरों में उसने ये भोजन किसी का नहीं बनाया जो मनुष्य का बनाया है। क्योंकि मनुष्य भगवान को बहुत प्यारा, तो प्यारा। जैसे आपका बच्चा जो प्यारा हो उसके लिए आप विशेष व्यवस्था करते हो, विशेष इंतजाम रखते हो, उसकी देखभाल करते हो, उसकी चिंता भी आपको सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक उसी तरह ये परमात्मा खुदा ने जो 4,84,00,000 ये जिस्म शरीर जो दुनिया बनाई है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण शरीर है मानव शरीर, जो आपका मिला ये 2 भागों में बांट दिया। ये तो फितरतबाजी उसकी है, काल की। ये काल माया की एक चाल है कि उसने इस शरीर को 2 भागों में बांट दिया, एक स्त्री तन, एक पुरुष तन। जीवात्मा तो एक ही है, लेकिन भटकाने, भरमाने के, फंसाने के लिए उसने 2 भागों में बांट दिया, स्त्री तन, एक पुरुष तन। और थोड़ा सा अंतर, और शरीर में कोई अंतर नहीं कर पाया। एक थोड़ा सा अंतर बिगाड़ने, फंसाने के लिए बना दिया, और उसी अंतर में स्त्री पुरुष में फंस गई और पुरुष स्त्री में फंस गया। अब दोनों नहीं निकल पा रहे। दिल गंदगी में फंसा, आँख, कान, नाक, मुँह, हाथ, पैर में नहीं, गंदगी कम दिखाई दे रही है। हाँ है। इसका मतलब पुरानी आदत तुम्हारी गंदगी पकड़ने। ये गंदगी फंसना तो किसी ने सिखाया नहीं, कोई स्कूल में शिक्षा पढ़ाई नहीं गई है, फिर ये जान कैसे है। और ये गंदगी वाला काम सब जान, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जिनको न सिखाया, न पढ़ाया, न बताया गया, लेकिन ये इनका स्वभाव आदिकाल से ये स्वभाव है। स्वभाव जल्दी बदलता नहीं। वैसे संतों ने इसको माना नहीं, कहा नहीं, सत सुधरे सत्संगत पाई। अगर सज्जनों का साथ मिल जाए तो कितना भी अज्ञानी जीव हो तो सुधर जाए, वो सुधार देंगे। अपना दर्द देकर, स्पर्श करा के तरह तरह से आपको बिगड़ा हुआ ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। लेकिन सत्संगत मिले तब, और तुमको मिली कुशल। ये बुरी संगत आप करते हो, बुरे खान पान करते हो, बुरे लोगों के साथ रहते हो, बुराई जल्दी पकड़ते हो, सबकी बुराई करने में लग गए हो, अच्छाई और भलाई ये तुम्हारी खत्म हो गई। परेशानी का मूल कारण ये कि जहाँ आशा का बासा, मन का यही तमाशा। जहाँ तुमने आशा अपनी लगा ली, जोड़ दी, तो मन उसी जगह में लग गया। अब मन का तो खेल है कि मतलब अपनी आसनाएं, वासनाओं को पूरा करते रहे। पूरा तो कभी नहीं होता। ये अपूर्ण संसार यहाँ कभी पूरा नहीं हुआ किसी का। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह हैं, उन्होंने पूरा जीवन ही नहीं सही तरीके से पूरा कर पाया। पूरे जीवन का सही अर्थ नहीं सीखा, जीवन कैसे जिया जाता और जीने की कला उनके पास नहीं। ये भोगों में लिपट कर रहना ये जीना नहीं, ये तो बर्बाद करना। वो स्वामी जी महाराज ने यही समझाया है
यही तन का फल विषय में भाई, स्वर्गो स्वल्पयंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। ज्यादा ज्यादा अच्छे पुण्य कर्म करके आप स्वर्ग में चले जाओ, लेकिन जब पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा तो स्वर्ग से आपको फिर ढकेल दिया जाएगा, क्योंकि बीच के किसी लोक से जीवात्मा अपने घर नहीं जा सकता। अगर उसे अपने घर जाना है तो मृत्यु लोक में मानव तन धारण करना पड़ेगा। मानव तन के जानकार संत महात्माओं की तलाश करनी पड़ेगी और उनसे जीवात्मा जगाने की युक्ति लेनी पड़ेगी। जब उनकी युक्ति पर विश्वास करो, कमाई करोगे, इसको कहते हैं नाम की भक्ति। जब नाम की भक्ति करोगे, नाम चेतन है, ये चेतन भक्ति, और तुम सब जड़ भक्ति करते हो। कोई कागज की, कोई पानी की, कोई पत्थर की, कोई तीर्थ की, कोई मूर्त की, कोई मंदिर की, कोई मस्जिद की, कोई गिरजाघर, गुरुद्वारों, यह सब जड़ भक्ति। और आपको चेतन भक्ति, ये नाम दान चेतन भक्ति। इसलिए भजन चेतन भक्ति, बाकी सब जड़ भक्ति। जो भी आप शरीर इंद्रियों से करते हो, कितना अच्छा हो, कितना मतलब यानी परमात्मा, लेकिन उससे चेतन जीवात्मा का काम नहीं होता। इसलिए संत महात्माओं ने ये सब पहले से विधान बना के रखा कि तुमको जड़ में फंसने ही नहीं देंगे। हाँ, ये जरूर है, उन्होंने कहा जो मेरा बहुत प्यारा सच्चा आशिक है, मैं उसको 3 चीजें देता हूँ, गरीबी, बीमारी और बदनामी। ये 3 चीजें देता हूँ उपहार। ये गिफ्ट है, अपने साधक को ये गिफ्ट है, ये उपहार देते हैं जिससे वो काल के सामानों में फंसने लगे। जो निकालने आया वो फंसने का सामान कभी नहीं, अगर दे देगा तो निकाल नहीं पाएगा, वही घर गया। इसलिए काल के जीवों को काल बहुत अच्छे अच्छे सामान है, राज है, पाठ है, धन है, दौलत है, औरत है, पति है, बच्चे हैं, ये है, मान है, सम्मान है, अधिकार है, पद है, ये सब बांटता हूँ। इसी में तुम फंस सकते हो और तुम फंस नहीं सकते। संतोष तो ये सब उसके फंसने का सामान, और संत निकालने आए हैं, वो फंसने का सामान देंगे, वो नहीं देंगे। एक सत्संगी था, तो उसने विधायक का चुनाव लड़ा, आया, कहने लगा आशीर्वाद दे दो, तो उसको मना किया, अरे क्यों गंदगी में कूद रहा, ये कितने करोड़ जीवों का तो गंदगी लाद के बैठ जाएगी, इतनी की जिम्मेदारी है पूरे क्षेत्र, और तुम कर कुछ नहीं वहाँ पाओगे, क्योंकि करने नहीं दिया जाएगा, फिर तेरे वादे झूठे हो जाएंगे, फिर तो सजा पाने का अधिकार नहीं। लेकिन ये बात समझने का, अरे नहीं 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 कह दीजिए आप तो हो जाएगा, चला गया, कहा हो जाएगा। अब वो क्या जाने क्या हो जाएगा, क्या कह दिया होंगे, चला गया। चुनाव के बाद आया, चले रहे सरकार आप कहते थे हो जाएगा, तो कुछ नहीं, हमने तो खादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमें तो हार जाएगा, तो हार जाएगा। अरे नहीं, हमारे 10 वोट कम गए। मैंने कहा 10 वोट कम कराने में कितनी ताकत लगाई, अगर तू दी जाता वहाँ कुछ करने देते लोग, तो जय गुरुदेव नाम बदनाम कर देता कि जय गुरुदेव वाला विधायक बन गया, अभी नहीं कुछ हो रहा। तो जहाँ 100 कसाई वहाँ एक की क्या बचाई। जब सब खराब है, सब मतलब यानी स्वार्थी, लोभी, लालची है, तो तू एक परमार्थ वाला वहाँ क्या कर सकता। इसलिए इस समय गंदगी में आपको बना, आगे दूरदर्शी आ रही, बहुत काम है, चीज के बदले में इतना काम है तुम कर नहीं पाओगे। लेकिन बोले हाँ हम देंगे, तो कहा थोड़ी सब्र करो, हाँ ठीक है दे दो, आगे दूरदर्शी आ रही है, सबको काम योग्यता के अनुसार सबको काम दे रहा, पैसा दे, नौकरी है, व्यापार है, धंधा है, जो भी सेवा करना चाहता है वो उसको सेवा मिल जाएगी,
समाज की सेवा, परिवार की सेवा, देश की सेवा, धर्म की सेवा, न्याय की सेवा, सुरक्षा की सेवा, यही तरह की सेवा है। और कोई सेवा इस समय नहीं हो रही, सब बेकार पड़ी। तो कहा तुम चिंता मत करो, इस गंदगी में मत कूदो, तुम भजन करो। इन्होंने गंदगी फैलाई, मैं इन्हीं से गंदगी उठवा दूंगा, इन्हीं से उठवाऊंगा जिन्होंने फैलाई। लेकिन तुम इस गंदगी मत कूदो, चुपचाप भजन करो, तुम भजन करो चुपचाप। आगे समय आ रहा, अगर तुम्हारी सेवा करने की इच्छा हो तो तुमको सेवा मिल जाए, तुम कितनी सेवा करो। अरे तुम तो लोग ऐसे कहते हो, तुम ऐसे हाथ जोड़ोगे कि महाराज हमको कोई सेवा नहीं, क्योंकि इस सेवा का काम बड़ा कठिन है। सबसे सेवक धर्म कठोरा और सिर बल चले धर्म असमोरा का सबसे कठिन है सेवा। और ये सेवा की शपथ खाते सब, और कोई भी सेवा का पाठ पढ़ा ही नहीं, इनको सेवा का पाठ ही नहीं पढ़ा। ये सेवा शब्द की परिभाषा नहीं जानते तो करेंगे क्या। इसलिए सेवा तो दूरदर्शी में हो, और सबकी सेवा, गरीब की, अमीर की, लूले की, लंगड़े की, ये सब की सेवा, क्योंकि वो कोई जात पात की सेवा नहीं है। वहाँ जो आरक्षण ये जात पात का इन्होंने बनाया है, ये आरक्षण नहीं होगा। संत मत में एक ही आरक्षण है, योग्यता के अनुसार काम, वो किसी जात का हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान, कोई अगर वो योग्य है तो योग्यता के अनुसार उसको काम मिलना चाहिए। ये है दूरदर्शी व्यवस्था। ये तो पहले ही बताया जा रहा, ताकि ये न कहें कि बाबा जी ने अपनी व्यवस्था छिपा के रखी। तो दूरदर्शी का खुला ऐलान है, और ये भी ऐलान है कि दूरदर्शी कोई रोक नहीं सकता, और बगैर उसके कोई काम कर नहीं सकता। तुम कितनी सरकारें बदल डालो, कितने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बदल डालो, लेकिन तुम समाज में यानी सुख शांति में परिवर्तन, बदलाव नहीं ला सकते। ये इंसान के बस की बात रही नहीं, ये तो महात्माओं का विषय है। अब महात्माओं का विषय है आज काल से, आज नहीं आज काल से। भगवान राम ने जब राजनीति की, उन्होंने स्वतः नहीं की, अपनी गति पर दो गुरु बैठाए, एक धर्म गुरु, एक राजगुरु। धर्म गुरु विश्वामित्र और राजनीति के गुरु वशिष्ठ जी। जब राज की व्यवस्था बिगड़ती थी तो वशिष्ठ जी से सलाह लेते थे भगवान राम, और धर्म नीति व्यवस्था बिगड़ती थी तो गुरु विश्वामित्र से सलाह लेते। भगवान को सही सच्ची धर्म नीति, राजनीति चलाने के लिए दो दो गुरुओं की आवश्यकता पड़ी। आज ये कलयुग के जिम्मेदार का कहते गुरु कुछ नहीं, कहते गुरु कुछ नहीं, और ये सब निगुरे, जितने बैठे गति पर सब निगुरे, इनका कोई गुरु नहीं। और आपको ये मालूम नहीं है कि एक निगुरा न मिले, चाहे पापी मिले 1000, और एक निगुरे के शीश पर 1,00,000 पापियों का भार। इतना दोषी होता निगुरा, उसका देखना इतना हानिकारक है। तो तुम्हारे यहाँ सब निगुरे, सब निगुरे, और एक दो छोड़कर सब शराबी को, कोई शाकाहारी भी नहीं, कोई सदाचारी भी नहीं, कोई ब्रह्मचारी नहीं। तो राज कैसे चलेगा? ये धार्मिक भूमि का राज भगवान राम ने चलाया। इस धार्मिक देश भारत भूमि की राजनीति भगवान कृष्ण, ये तो भगवान का विषय है, और ये इंसान भी नहीं, ये तो सब शैतान ही शैतान। सारे बद काम, बद काम कोई नेक काम, कोई नहीं नेक काम, सब मार काट, हिंसा कराना, ये कानून बनाना, ये हत्या करो, ये इतने करो, ये करो, ये करो, उनको परमिट बनाना, लाइसेंस बना देना। तुम चाहे जितने मुर्गे काटो, चाहे जितने बकरे काटो, चाहे जितनी मछली मारो, चाहे जितने अंडे फोड़ो, चाहे जितना गर्भपात नसबंदी करके मासूम बच्चों की हत्या करो, ये राजा का काम है? अरे विचार करो, ये राजा का काम है? या किसी राजा ने ये काम किया?
अरे भारत का इतिहास उठा लीजिए, राजाओं का, बादशाहों का, सम्राटों का, ये सब इतिहास आपके यहाँ पढ़ा हुआ। लेकिन ये काम किसी जो काम इस समय हो रहा उस समय नहीं, क्या तब राज नहीं चलता? तब तो इससे ज्यादा खुशहाल थे लोग। और उसी समय ये कहा गया कि भारत सोने की चिड़िया, भारत में राम राज था, भारत में कृष्ण का राज था। राम राज में क्या था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। 3 तरह के दुख होते हैं और 3 में से एक भी तरह का दुख किसी को नहीं था भगवान राम के राज में। आज नेताओं के राज में किसी तरह का सुख नहीं, बिल्कुल उल्टा। ये सब कहाँ चला गया? तुम राम को भी बदनाम कर रहे हो और श्री राम के नारे लगाते और श्री राम की एक भी बात नहीं, रामचरितमानस की एक भी बात नहीं, एक भी बात नहीं मानते, न लागू। तो कहने का मतलब ये धोखा करते, ये तुम दूसरे को धोखा नहीं अपने आप को धोखा दे रहे हो। और तुम्हारा देखा ये परमात्मा सत्य जो तुमने शपथ ग्रहण की है, और शपथ माने कसम, आपने कसम खाई है कि मैं देश समाज के लिए ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, और 1% भी कुछ तो इनको भगवान की भी चिंता नहीं, देवी देवताओं की भी कोई चिंता नहीं, अपनी शपथ की भी कोई चिंता नहीं कि हमने क्या कहा। अरे भाई, जो वचन का पक्का नहीं है, जिसकी कोई बात नहीं, उसकी कोई बात नहीं मानी जाती, कोई बात नहीं मानता, लेके आना चाहिए। और ये सब आप क्या होगा? तो बोतल कहाँ बा? और आपको गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख के आपको मना किया। क्या किया? कि सुन खग पाती ये समुझी प्रसंगा, और बुध नहीं कर ये अधम कर संगा। का बुद्धिमान पुरुष कभी अधर्मियों का साथ नहीं करते। अधर्मी कौन? जो झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला, हिंसाएं कराने वाला, लूटपाट कराने वाला, टैक्स लगाने वाला, महंगाई बढ़ाने वाला, इसको कहते हैं अधर्मी। अधर्मी जो व्यवस्था को खराब करे, व्यवस्था बिगाड़े, परिवार की, समाज की, देश, सब इंसानों की व्यवस्था बिगाड़े, उसको कहते हैं अधर्मी। तो आपको तो धर्म परिभाषा नहीं बताई, तुमको तो इन जड़ वस्तुओं में फंसा का यही धर्म। अरे भाई, वो तो कर्म है, वो धर्म क्या? किसी विद्वान से आप पूछो कि भाई धर्म किसे कहते हैं, तो कोई धर्म की धर्म यानी धर्म माने व्यवस्था। ये जड़ स्थानों की और जड़ वस्तुओं का नाम धर्म नहीं, सब उल्टा सिखाया। और उसी अधर्मता में आपको बता दिया, जो धर्म था उससे दूर रखा, और जो अधर्म था जिससे मानो तकलीफ, मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, ये तकलीफों में चला गया, फिर नहीं वो अधर्म है। वो अव्यवस्था का नाम अधर्म और व्यवस्था का नाम धर्म, बिल्कुल सीधा अर्थ है। लेकिन अगर ये बता देंगे तो आप उनकी बात पकड़ लोगे कि धर्म जब व्यवस्था का नाम धर्म है, तो आप ये अधर्म करके हमारी व्यवस्था क्यों बिगाड़ रहे हो? हमारे परिवार की, समाज की, देश की ये सब व्यवस्थाएं क्यों बिगाड़ रहे हो? न्याय की, नीति की, सत्य, परेशान हो रहे हो, सुबह रहे हो, फिर भी तुम्हारी कोई सुनने वाला। बाबा जी ने ऐलान किया था, क्या कहा था कि स्वामी जी की बारी है, कलयुग में सतयुग आएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। देखिए संतों ने अलोक और ही परलोक बने,
देखिए कितनी बड़ी बात है। इससे लोक परलोक दोनों बन जाए। लिखा हुआ लग गया। लोक और परलोक बने, ये युक्ति बताई संतों ने। होगा अखंड भारतीय फिर से, सब विश्व गुरु कहलाएगा। और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी की बाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा। और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। ये देश आजाद हुआ, ऐसे नहीं हंसी मजाक। ये हंसी मजाक मनोरंजन में नहीं। कितने लोग कुर्बान हो गए, कितनी माताएं निपुती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया। सब आजादी का दर्शन। आज वो आजादी बर्बादी के कगार पर खड़ी होकर रो रही, आंसू बहा रही। कोई नहीं सुनने वाला, कोई आंसू पोंछने वाला है। इसने याद क्या दिलाया आपको कि आजादी किसने दिलाई? आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है। आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है। और माँ बहनों की या लाज लुट रही, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? गांधी जी के अधूरे सपने, गांधी जी के अधूरे सपने अब पूर्ण यही कराएंगे। और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएंगे। प्रेमियों, कोई झंडा नहीं। आगे चलकर ये काले पीले नीले हरे लाल झंडे आपको दिखाई देंगे। ये सब अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने लोभ लालच, अपने अपने पद और संगठन के झंडे। इसमें भारत की जनता का कोई झंडा नहीं, भारत की जनता का कोई संगठन नहीं। और कहते प्रजातंत्र, प्रजातंत्र कहते हैं, प्रजा को कुछ है ही नहीं, न संगठन है न झंडा। यानी संगठन हो ये भी अधिकार प्रजा का और झंडा भी अधिकार का प्रतीक। इन लोगों ने जानबूझ के आपका संगठन झंडा नहीं बनाया कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी संख्या इन्हीं की है। अगर इनका संगठन झंडा बन जाएगा तो ये अपनी मांग करने लगेंगे और ये अपना शासन स्वयं चलाएंगे, क्योंकि सरकार इन्हीं के द्वारा बनती। फिर ये अपनी सरकार बनाएंगे, अपना कानून चलाएंगे, अपने अनुसार जिएंगे, तो इनका राज समाप्त हो जाएगा, इन गुंडों लफंगों का। तो ऐसा नहीं है। अगर आप समझ लेते इस बात को कि बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 आपको समझाया हर तरफ का, चाहे राजनीतिक मोड़ हो, चाहे धार्मिक मोड़ हो, चाहे पारिवारिक सामाजिक कोई मोड़, हर मोड़ पर आपको एक नई शिक्षा, एक नया सिद्धांत, एक नई तालीम और नया विधान और नई भूमिका व्यवस्था बना के आपके लिए रखी। लेकिन आपने उनकी एक भी बात नहीं मानी। अब आज आप रो रहे, तुम्हारी कोई नहीं मानी। तुमने महात्माओं की नहीं सुनी मानी, अब तुम कितना रो चिल्लाओ, तुम्हारी कोई नहीं सुनी। कितने खासकार मारे गए, कोई सुना नहीं, कोई सुनवाई। क्योंकि जब बाबा जी ने तुम रो के उनके पास गए, यही भूम जो तक रो कर बाबा जी के पास गए कि महाराज कोई नहीं सुनता, केवल चंदा नोट वोट महंगाई के लिए तो आते हैं, वसूल के चले जाते, फिर 5 साल दिखाई नहीं। हाँ बच्चा, जब तुम जान गए हो, एक बार गलती, 2 बार गलती, 3 बार, 14 पंचवर्षीय योजनाएं तुम्हारी इसी भूल भ्रम में निकल गई, अभी तक तुम नहीं जाग पाए हो।
अगर तुम जाग जाओ एक बार तो इनको सबक मिल जाए कि भारत की जनता जाग गई है, अब समझदार हो गई, अब ये तुम्हारी चलने वाली नहीं, ये तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। तो ये कह रही है ठीक है, आप रास्ता बताइए, मैं चलूँगा। आपके कहने पर, रोने पर बाबा जी ने आप घूम जोतकों का रास्ता निकाल दिया। 10, 11, 12 सितंबर 1987 ये तारीख लिख लो, कोई नहीं बताएगा। ये काश्तकारों की सुख और सुकून की तारीख थी कि अगर इस तारीख पे जाग जाते तो आज ये यहाँ राज्य भारत में काश्तकारों का उसका घूम जोतकों का, क्योंकि 70% हिंदुस्तान में यही जमात की करामात है। कलयुगे संघ शक्ति, जिसके बाद संघ संगठन, कलयुग में उसी का राज्य माना जाता। और तुम अपनी बात को नहीं समझ पाए, अपनी संख्या जनसंख्या को नहीं समझ पाए, अपने अधिकारों को नहीं समझ पाए, अपनी नीतियों को नहीं समझ पाए। तो बाबा जी ने 10, 11, 12 सितंबर 1987 ग्राम दौलतखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच उत्तर प्रदेश में भूम जोतक खेती का संगठन की आधारशिला रखी। और आखिरी दिन बाबा जी ने क्या कहा था? ऐ भूम जोत को, अगर विश्वास के साथ तुमने अपना ये झंडा जो मैंने बनाया है भूम जोतक खेती का संगठन का, अगर तुमने अपना ये झंडा पकड़ लिया तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जितने काले, नीले, पीले, हरे, लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूम जोतक खेती काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना रहे तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये प्रेमियों, कितनी बड़ी सच्चाई गुरु, कितना बड़ा तुम्हारे हित शांति का वादा। आप अपना हित नहीं समझ पाए और संत महात्माओं की बात को आपने ठुकरा दिया। अब तुम्हें ठोकरे लग रही, ठुकराए जा रहे। सत्संग सुन रहा है कोई, तुम्हारी कौन सुनेगा? किसका फोन है? किसी का क्या कर रहे हो? अगर ये सब आपको ध्यान में होता, क्या करें? तो आज ये तुम्हारी दुर्दशा नहीं। उसके बाद कुछ करेंगे, अभी नहीं। गोस्वामी महाराज ने इसीलिए सत्संग सुन लिया जो उसके बाद कलयुग को, जीवों को सचेत करने के लिए क्या? कि अन्य युगों में जिन लोगों ने भक्तों की, धर्मियों की बात नहीं मानी उनका विनाश था। लेकिन आज कलयुग में किसकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। बड़े साफ शब्दों में लिखा कि साधु अवज्ञा का फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर देता। कलयुग में का साधु संत महात्माओं की अगर आज्ञा का उल्लंघन किया गया, न माना गया, न विश्वास किया गया तो ये समाज हो, चाहे देश हो, राष्ट्र, मुल्क हो, चाहे कोई जातियां, ये जल के राख हो जाएंगी। ये सब आपको इशारा किया, लेकिन ना तो आपने रामचरित मानस की बात मानी और ना ही बाबा जी की बात मानी, तो आप तो मुसीबत में चले ही जाओगे। जब किसी की नहीं मानोगे, अच्छी सच्ची बात न मानना ये विनाश का कारण, विनाश नहीं हो। तो आपने ये सब किया, जोर चला। बाबा जी ने ऐलान भी कराया, इसका ऐसा ऐलान कोई कर ही नहीं सकता और इतना स्पष्ट भूम जोतक काश्तकारों के हित में कोई बोल भी नहीं सकता। उन्होंने क्या कहा कि उठो भूमि जोतक पकड़ ध्वजी को करमी, उठो भूमि जोतक पकड़ ध्वजी को करमी, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। उठो भूमि जोतक पकड़ ध्वजी को करमी, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे।
सबकी इनको दे दो निज ज्ञान द्वारा, सबकी इनको दे दो मतदान द्वारा, बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे। कितना स्पष्ट था। एक बार अपनी मतदान रूपी झाड़ू से इनको हिंदुस्तान के बिल्कुल किनारे समेट के कर दो, ये दोबारा लखनऊ और दिल्ली के घोंसलों में निवास न करने पाएंगे। कितनी बड़ी बात थी। आपने संत महात्माओं की बात को का निरादर किया, ठुकराया, इसीलिए आप रो रहे, चिल्ला रहे हो। अब तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। बाबा जी ने महिलाओं से भी कहा तुम्हारा भी फर्ज है, तुम भी देश के नागरिक हो, तुम ये करो। क्या करना इनसे कहा, मंत्रियों फूंक दो अपने पतियों के सिर में, मंत्रियों फूंक दो अपने पतियों के सिर में, किसी की भी रैली में जाने न पावे। मंत्रियों फूंक दो अपने पतियों के सिर में, किसी की भी रैली में जाने न पावे। सड़क छाप नेता ये रहने न पावे, उठो भूमि जो तक पकड़ ध्वजी को कर में। सड़क छाप नेता ये रहने न पावे, सबके इनको दे दो मतदान द्वारा, बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे। प्रेमियों, महात्माओं का इशारा बड़ा गूढ़ होता है, बड़ा रहस्यमयी होता है, बड़ा अटपटा सुनने में लगता, लेकिन सही सच्ची बात उन्हीं की होती है। और आप लोग अगर समझ लेते, जान लेते, मान लेते, पहचान लेते, तो आज अपना काम बना लेते। आज सब तुम्हारे पीछे चलते, तुम उनके पीछे दौड़ रहे हो, हाँ जूरी करते हो, अरे उल्टा, हाँ नहीं, तुम्हारे पीछे सब दौड़ते। और तुमसे बताओ क्या काम करना है। जैसे लेबर मजदूर मालिक से पूछता, भाई क्या काम बताइए, आप कौन सा काम करें। ऐसे ये सब तुमसे पूछते, क्योंकि सच्चा मालिक हिंदुस्तान का है, भूम जोता किसान, ये सच्चा मालिक, ये सबको रोटी देता, अन्नदाता है ये, और बगैर अन्न के प्राण नहीं रह सकते। कलयुग में अन्न कोश में प्राण, अन्न में प्राण है, और प्राण का कोई नहीं, अन्न का, रोटी का कोई कारखाना हिंदुस्तान में नहीं। रोटी का कारखाना इन भूम ज्योतियों के खेत, आज इन्हीं में रोटी पड़ी है, देख रहे हो। लेकिन अन्नदाता बेचारा सबके सामने रो रहा, सबका दाता है और सबका भिखारी बन गया। अब हाथ फैला रहा उनके आगे, खाद दिला दीजिए, यानी कृषि यंत्र दिला दीजिए। महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, टैक्स है, जीएसटी है, एक चीज है। तुम सबकी भीख मांगोगे कभी ये भीख तुमको नहीं देंगे, ये जान गए। ये सब मेरे पूर्ण सहारे आश्रित, बगैर मेरे इनका काम कोई नहीं चलेगा, क्योंकि इनका कोई संगठन। तो आपने महात्मा की बात नहीं मानी, अब आप रो रहे, चिल्ला रहे हो। बाबा जी ने 60 वर्षों में आपको सब कुछ बताया, सब कुछ सुनाया और कराया, और कहा ये मैं दावा करता हूं कि ये काम मेरा कोई रोक नहीं सकता। जैसे पहले आपके सामने एक आवाज लगी थी, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी। खून का मतलब आत्मसमर्पित, आत्मसमर्पण भाव को खून से संबंधित माना गया। लेकिन उस समय किसी को देश से भगाना था, तुम्हारे घर कोई किराएदार जबरदस्ती रहने लगे,
मकान न छोड़े। अगर दरवाजे पर आप खून कर दो तो रातों रात मकान छोड़ के भाग जाएंगे। खून का इतना बड़ा प्रभाव होता है। तो कहा इनको भगाना है, तो उन्होंने खून की आवाज लगाई। अंग्रेज जाने अनेक खून लोग दे देंगे तब तो सब कुछ हो जाएगा। आत्मसमर्पित भाव ये मांग रहे देश का, तो सारा देश आत्मसमर्पित हो जाएगा। तो हमें तो भागना ही पड़ेगा। तो चले गए हो ये आवाज लगाने पर, लेकिन आज कोई विदेशी नहीं, आज सब स्वदेशी है। किसी को भगाना नहीं है, बल्कि सबको सुख शांति न्याय सुरक्षा रोजी रोटी देना है। आज प्रेमियों ये काम करना। इसलिए आज की आवाज क्या है? तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। अरे आपको यही तो चाहिए, परिवार की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, देश की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था, रोजी रोटी की व्यवस्था, यही तो आपको चाहिए। लेकिन तुम महात्माओं के वचनों को समझ नहीं पाते कि वो क्या कह रहे हैं। उनका इशारा दूरदर्शी होता, दूरदर्शी, दूर तक देखने वाला, दूर तक समझने वाला, दूर तक सोचने वाला और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने वाला। उनका ये इशारा दूर कर, ये भी आप नहीं समझ पाए और इसकी नकल तमाम करने लगे। तमाम झंडा उठाया, कहते नहीं नहीं ये काम हम करेंगे। नेताजी का फोटो ले लिया और अल्लाह बचाने लगे। अरे ये काम मत करो, तुम महापुरुषों से काम नहीं ले सकते। महापुरुषों का काम तुमको मालूम नहीं है, क्या करेंगे, कब करेंगे, उनके काम करने की तारीख क्या है, उनकी योजना और भूमिका व्यवस्था क्या, ये तो इंसान समझ ही नहीं सकता। ये जितने कह रहे सब झूठ है। किसी के चक्कर में मत आना। काम किसी के द्वारा होने वाला नहीं। काम जो कुछ होगा जय गुरुदेव नाम प्रभु, ये प्रभु से होगा। और ये जय गुरुदेव प्रभु के झंडे के द्वारा सबको अधिकार मिलेगा। यानी प्रभु का जब झंडा पकड़ लोगे तो सबको अपना मानव अधिकार मिल जाएगा। प्रभु आपके समझना चाहिए था, लेकिन अभी आपकी दृष्टि उधर नहीं जा रही। आपके विचारों में भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, क्योंकि आप महात्माओं के वचनों को समझ नहीं पाते हो। वो बहुत रहस्यमयी है, बहुत दूरगामी है। लेकिन जब सत्संगों में आते जाते रहोगे तो सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि देश को आज किस चीज की जरूरत, कैसे मोड़ की आवश्यकता। परसों मेरे पास कुछ पत्रकार मीडिया आई, उन्होंने पूछा कि महाराज कुछ बता दीजिए। मैंने कहा मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ, आपकी समझ में नहीं आता। अरे इसीलिए से छांट लो और निकालना चाहो निकाल दो। मैं व्यक्तिगत कुछ नहीं कहता, मेरा उद्देश्य कर्तव्य है सामाजिक, समाज के बीच जो भी कहूँगा समाज के बीच कहूँ, अलग से कुछ नहीं। यहाँ अलग मतलब चोरी, यहाँ चोरी का कोई काम नहीं। जो कहूँगा मंच से सरेआम कहूँगा। सत्य कहने में कोई डर नहीं और सत्य कहना चाहिए, और सत्य जो नहीं कहेगा वो समय से मारा जाएगा। ये भी निश्चित। ये महाभारत आपके सामने प्रमाण है। जब सत्य कहने को कोई नहीं तैयार हुआ, लेकिन नहीं उस समय भी था, कोई था, आप उसका नाम जानते होंगे, महात्मा विदुर। ये महात्मा का काम है सत्य कहना और किसी का नहीं। ना मतलब यानी ईसा पितामह कह पाए सत्य, न गुरु द्रोणाचार्य जी सत्य कह पाए, न कृपाचार्य जी, न कोई सत्य नहीं कह पाया। राजा प्रजा कुछ, लेकिन नहीं, कभी सत्य का बीज समाप्त नहीं होता। परमात्मा अपना सत्य का बीज कभी समाप्त नहीं करता। महात्मा विदुर ने सत्य कहने के लिए खड़ा हो गया और कह दिया, मैं ऐसे अधर्मी राजा के राज्य में काम नहीं करूंगा। केवल उसने इस्तीफा दिया, बाकी किसी ने, और सब मारे गए।
ये प्रमाण है क्या? सत्य न कहने वाले, अधर्म का साथ देने वाले समय से मरे ही जाते। हमारा भारतीय इतिहास यही कह रहा, जिसने सत्य का साथ नहीं दिया और धर्म का साथ नहीं दिया वो मारा गया। ये चीज तो आपके सामने है और आज वही हो रहा है। कोई सत्य कहने वाला नहीं है, कोई नहीं दिखाई दे, हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, न पक्ष है न विपक्ष, कोई नहीं, सब एकदम मौन हो गए। जो कुछ हो रहा सब अच्छा हो रहा। अरे न बोलने का परिणाम तो यही, सब अच्छा हो रहा। यही लोग अर्थ लगा रहे कि भाई इसीलिए कोई नहीं बोल रहा, सबको अच्छा लग रहा, जो भी हो रहा सब अच्छा हो रहा। जब सब अच्छा हो रहा तो रो क्यों रहे, चिल्ला क्यों रहे, क्यों आंसू बहा रहे, ये क्यों कर रहे? अगर अच्छा हो रहा तो आपको खुश रहना चाहिए, लेकिन आप अंदर अंदर सब रो रहे हो। काम रोते कोई क्यों? प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र, शासक वर्ग के व्यभिचारों से सारे मुल्क का बच्चा बच्चा रो रहा अत्याचारों से। कहे गुरुजी ये भ्रष्ट व्यवस्था तुम्हें बताने आए हैं। क्या कह रहे हैं? भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। उनका काम है जगाने का, तुम्हारा काम है जगने का। अगर दोनों अपनी अपनी जगह खड़े हो जाए सही तरीके से तो प्रेमियों देश का नक्शा ही बदल जाएगा, ये सब नक्शा बदल जाएगा। ऐसे भाषणों से और स्पीचों से और प्रवचनों से कुछ होने वाला नहीं। मैं भाषण की प्रवचन करने नहीं आया हूँ, ये मेरा काम नहीं है। मैं आपको जानकारी देने आया हूँ, जो हुआ उसकी और जो होने जा रहा उसकी। जो हमारी व्यवस्था है, जो भूमिका है परिवर्तन की, मैं वो भी आपको बताने आया। कोई छिपाता नहीं हो कि आगे कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि पहले कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, लेकिन आज ये है कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। यानी दूरी बहुत करीब है, दोनों की दूरी बहुत। जब अपने अपने स्थान से दोनों चल चुके हैं, दोनों रेलगाड़ी एक ही पटरी पर अपने अपनी जगह से चल चुकी, तो इनका टकराव बड़ा भयानक होगा, इनका टक्कर बड़ा भयानक होगा। कलयुग सतयुग के टक्कर में बच्चा निकल कचू मर जाएगा। बहुत खराब समय है। उस खराब समय से बचाने के लिए तुम्हारा कोई हितैषिया नहीं है और न तुम्हारी किसी को चिंता, चाहे वो राजनीति का हो चाहे धर्मनीति का, किसी को चिंता है आपको? अरे अभी आपके सामने एक कोरोना समय आया था, कोरोना का। क्या कोई नेता जिनको आपने चंदा नोट दिया है, महंगाई भरते हो, टैक्स देते हो, जीएसटी, कोई आया तुम्हारी मुसीबत दूर करने के लिए? तुम्हारी चिंता किसी को हुई? और जिनको आप दान दक्षिणा रुपया पैसा 2-3 रोटी लंगोटी देते हो, ऐसा कोई महात्मा दाढ़ी बाल रखे लाल पीले कपड़े पहन के आया कोई? ये दोनों ने हाथ समेट लिए, दोनों सरेंडर हाथ पर कर दिया कि मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं है। तो प्रेमियों, ये भगवान राम की धर्म भूमि है, भगवान कृष्ण की कर्म भूमि है और संत महात्माओं की योग भूमि है। उनको तो अपनी भूमि की चिंता है ही। जब कोई नहीं आएगा तो अपनी भूमि की रक्षा वो जरूर करेंगे। जब कोई नहीं आया, वो समय निकल गया, करोड़ों इस दुनिया से चले गए, यानी कोई बचा नहीं पाया, ना कोई नेता, ना कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बचा पाया और ना ही कोई यानी डॉक्टर वैद्य हकीम बचा पाया, ना कोई दवा काम आई और ना कोई बात का जवाब बता पाया। ये तो प्रमाण आपको मिल चुका है। एक छोटी सी बीमारी में ये मदद नहीं कर पाए, सबने हाथ खड़े कर दिए,
अब तो अपने भी और भारी मुसीबत आने वाली है। वो बीमारी जो गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क को साफ कर देगी। बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे, ये सब मकान खाली पड़े रह जाएंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। आज आप जो एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, क्योंकि आपको अपना भविष्य नहीं मालूम है। भविष्य महात्माओं को मालूम। महात्मा त्रिकालदर्शी होते, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले होते, उनके पास तीनों काल की जानकारी होती। इसलिए ये उनका ऐलान है। अभी आपने उस पर विचार ही काम किया। इतनी भयानक बीमारी, बाबा जी ने आपसे एक प्रार्थना की है कि आज है देशवासियों, ऐ हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये सबके बचने की बात है, सबकी सुरक्षा की बात है, सबके बाल बच्चों के हिफाजत की बात है कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ। कहा ये समस्त देशवासियों से प्रार्थना, आप शाकाहारी हो जाओ तो आपकी कुदरत की मार से बचाव हो जाएगा, आपकी रक्षा हो जाएगी। तुम्हारे पास कुदरत से बचने का कोई तरीका नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। जो ये तुम सोच रहे हो मेरे पास रहने के लिए मकान है, बंगला है, फ्लैट है, और खाने के लिए घर में रोटी है और बाल बच्चे हैं और खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी है, आपको ये नहीं मालूम है ये कुदरत के एक झटके में चला जाएगा। ये तुम्हारा सब एक झटके में समाप्त हो जाएगा। इसलिए अगर अपने इस सामान को बचाना चाहते हो, परिवार, बाल बच्चों, तो संत महात्मा फकीरों की प्रार्थना, अर्जू मिन्नत पर ध्यान दो। वो तुम्हारे लिए प्रार्थना तुमसे करे, करना चाहिए तुमको, लेकिन महात्मा तुम्हारे से प्रार्थना कर रहे हैं। अब आप इसी पर विचार कीजिए कि महात्मा तुम्हारे से प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप अपने बाल बच्चों की सुरक्षा चाहते हो, सामान, राजपाट सब तुम्हारा बच जाए, तो आप शाकाहारी हो जाओ। अंडे, शराब, गोश्त, मांस, मछली का प्रयोग नहीं करें। क्यों? ये आपका भोजन नहीं है। ये मनुष्य शरीर में जो परमात्मा ने मशीन लगाई, ये उस मशीन का ईंधन, खुराक, तेल, आयल नहीं है। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे दो मशीनें, एक पेट्रोल की, एक डीजल। अगर आप पेट्रोल वाली मशीन में डीजल डालो तो मशीन खराब हो जाएगी। आप ये समझो नहीं है तो आयल है, तेल है, लेकिन नहीं, उसके अनुसार नहीं है। उसी तरह परमात्मा ने जितने शरीर बनाए सब में उसने मशीन लगाई, और वो मशीन का ईंधन, खुराक, भोजन सबका अलग अलग बनाया। पक्षियों का भोजन अलग, पशुओं का भोजन अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, जंगली जानवरों का अलग, और मनुष्य का भोजन सबसे अलग। और आप अपने भोजन को भूल गए हो। जो मनुष्य मशीन परमात्मा ने बनाई, उसका ईंधन, उसकी खुराक, उसकी ऊर्जा आपने भूल गया, तो आप खराब कर दिया आपने मशीन को। अरे मशीन बेकार, यानी बीमार हो गई। तरह तरह की खराबी, तरह तरह की बीमारी, तरह तरह के दोष इसमें पैदा हो। अब यह रोग आपसे यानी अलग नहीं हो, आप इनको अलग नहीं कर सकते हो। अलग करने की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कोरोना काल ने ये सब सिद्ध कर दिया कि ये मतलब यानी दवाएं और ये डॉक्टर में, लेकिन सब फेल हो, कोई नहीं बता पाया। अब करोड़ों चले गए एक झटके में। आगे उससे खराब समय आ रहा, क्योंकि बाबा जी ने आपसे प्रार्थना 1980 से की। एक दिन नहीं, 1980 से कितना समय निकल गया। प्रार्थना करते करते
कि आप लोग अगर बचना चाहते हो, आगे भारी मुसीबत आ रही है, उस मुसीबत से अगर आप बचना चाहते हो तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। अरे हिंदू मुसलमान सब लोग शाकाहारी हो जाओ। ये सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं कोई नई बात नहीं कहता। महात्मा फकीर न नई बनाते न पुरानी बिगाड़ते। जो बीच में कमी कोई त्रुटि आ गई उसी को ठीक करते। कहा ये सब का भोजन शाकाहार ही। जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है आने का जाने। चाहे हिंदू घर में पैदा, चाहे मुसलमान घर में, चाहे किसी को जाति में हो, हर माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया। न मुर्गा खिलाया, न बकरा, न मछली, न अंडा, न कोई बुद्धि, न से नशा यानी दारू है मतलब यानी और अफीम गांजा चर ये कुछ, केवल अपना दूध पिलाया। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार शाकाहार का। ये नई बात आपसे नहीं कही जाए। अगर जन्मसिद्ध अधिकार को समझ लो तो मृत्यु आपकी सुरक्षित है। सही तरीके से कोई बीमार होकर, किसी का एक्सीडेंट होकर यानी मतलब टूट फाट ये होकर मृत्यु नहीं होगी। सही तरीके से केवल आप शाकाहारी हो जाओ, इसमें कितने फायदे, कितने तरह की परेशानियां आपकी खत्म हो जाए। और नहीं मानोगे तो आगे समय आ रहा, तो समय आ रहा। महात्मा अपने फर्ज से अदा हो रहे, वो हमेशा अपने फर्ज अदा करते रहे। उनका काम है सही सच्चे रास्ते की जानकारी समय के पहले देना, ताकि कोई ये न कहे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम तो व्यवस्था कर लेते। आपको भी समय आ रहा, आने वाला है, उसके पहले ये जानकारी आपको दी। मानना न मानना है आपका काम, मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, अभी अपने घर जाएंगे। हम कोई आपको बयानी मतलब बताने नहीं आए, आपको याद कराने आए। जो संत महापुरुषों के वचन जो लाभकारी है उनको आपको याद कराया जा रहा। अब भी याद कर लो, मान लो तो आपकी सुरक्षा हो, और नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम। समय आगे का बहुत खराब, उसमें तुम्हारा कोई काम नहीं की जाएगी। जो आप समझते हो ये सब 1 मिनट में खत्म। कुदरत के एक झटके में सब ये समाप्त हो जाएगा। जो कहते मेरा ये है वो है, इसलिए अगर मान लोगे तो अच्छी बात है। इसीलिए तो आपको समझाया गया कि जय गुरुदेव समय के सतगुरु, और समय से किया इशारा है। और धर्म प्रेमियों की जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। सब शाकाहारी बन जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, और समय से किया इशारा है। और धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। सब प्रभु भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। लोगों किस तरह से आपको चेतावनी दी, आपको समझना चाहिए। गांव नगर के धर्म प्रेमियों, इस सिद्धांत को अपनाना। गांव नगर के धर्म प्रेमियों, इस सिद्धांत को अपनाना। प्रेम भाव से संगठित होकर सुमरन ध्यान भजन करना। प्रेम भाव से संगठित होकर सुमिरन ध्यान भजन करना। खुदा कहो भगवान कहो,
ये दिल का भाव तुम्हारा है, खुदा कहो भगवान कहो, ये दिल का भाव तुम्हारा है, सब हरि भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, और समय से किया इशारा है, और धर्म प्रेमियों ही जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। देखो महापुरुष किस तरीके से आपको इशारा करके कह रहे, ये जिसमें खुदा की मस्जिद है, ये जिसमें खुदा की मस्जिद है, भगवान का मंदिर कहते हैं। ये जिसमें खुदा की मस्जिद है, भगवान का मंदिर कहते हैं। क्यों ढूंढे पत्थर पानी में, भगवान इसी में मिलते हैं। जा बैठ फकीरों की सोहबत, जा बैठ फकीरों की सोहबत, हो जीवन धन्य तुम्हारा है। सब प्रभु भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, और समय से किया इशारा है, और धर्म प्रेमियों ही जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। ये तन पायो हरि भजन को, खाए मुर्गी के अंडा, और जब राजा जब लेखा मांगे, और फोड़ी दी है भरभंडा, वह दिन समझ पड़ेगी संडा, जब बजे चमन का डंडा। मदिरा मांस में फंस करके ये मानव जन्म बिगाड़ा है, और धर्म प्रेमियों ही जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, और समय से किया इशारा है, और सब प्रभु भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव। प्रेमियों ये करना, इस समय हमारा सबका यही कर्तव्य, और आप कहीं कुछ नहीं पाओगे। यहाँ कोई देने वाला नहीं, सब लेने वाले। जहाँ जाओगे वही लूट लिए जाओगे, क्योंकि तुमको देने के लिए किसी के पास कुछ जब ये न्याय सुरक्षा नहीं दे पाए तो और क्या। अरे भारत की जनता कोई रुपया पैसा थोड़ी मांगती, कम से कम न्याय सुरक्षा तो दे देते, इनको बच्चों को रोजी रोटी तो दे देते, ये भी खुशहाल हो जाते, इनका परिवार सरसब्ज हो जाता। लेकिन कुछ आपको मिला कुछ नहीं है, अब आप खुद ही गुमराह बने रहो तो बात अलग। आपको खुद जागना चाहिए, खुद आपको जागना चेतना चाहिए। तुम देश के नागरिक हो, नागरिक के हैसियत से तुम्हारा परम कर्तव्य कि प्रजातंत्र में प्रजा को पूरा अधिकार है राजा से अपनी सुख शांति न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मांगने। ये अधिकार है आपका, आप अपने अधिकारों को भूल गए हो, और जिससे अधिकार मिलता है वो भी आपको उससे दूर रखा गया। लेकिन बाबा जी ने तो बहुत नजदीकी आपको किया, आपने उनकी एक भी बात नहीं मानी। तो
आप मुसीबत में चले गए हो। अभी क्या आगे और मुसीबत बढ़ चुकी है। जितने चुनाव होंगे उतनी महंगाई बढ़ेगी, उतने टैक्स बढ़ेंगे, उतनी परेशानी लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, उतने ज्यादा चोरी डकैती का बलात्कार बढ़ेगा। ये कम होने को उम्मीद मत रखो। जब देश में सब कुछ था तब तो कम नहीं कर पाए, अब तो कुछ नहीं, सब खत्म। यानी भारत देश के पास अपना कुछ, इन काश्तकारों का, भूमि जोतों का, इन्होंने फसलों के सारे बीज हर लिए। अपना कोई देसी भारतीय बीज नहीं है, सब विदेशी। विदेशी बीज 100 रुपए 400 में लाओ और वही तुम फसल तैयार करो 10 रुपए में। ये नियम कानून देखिए कैसा, कि तुम बीज ले आओ 400 रुपए किलो और तुम वही फसल तैयार करो 10 रुपए किलो। तुम कभी सरसत हो ही नहीं सकते, तुम कभी खुशहाल हो ही नहीं सकते हो और तुम्हारी तरफ से कोई कहने वाला है नहीं। हिंदुस्तान में कोई कहने वाला नहीं, ना कोई पक्ष ना विपक्ष, कोई नहीं। अब आपको स्वतः जागना है, जागरूक होके अपने काम के लिए स्वतः आपको सोचना है। अब किसी के सोचे, किसी के बनाई व्यवस्था से आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। क्यों? यानी मतलब पराधीन सपने सुगनाई, दूसरे के अधीन रहकर इंसान को स्वप्न में भी कोई सुख नहीं मिल सकता। इस सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए था। आप सब भूल गए, परेशानी हुई चल गई। इसलिए मैं तो इशारे कर रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो आपको बताऊँ। जबकि आपके अंदर कोई इच्छा देखूंगा, कोई भूख प्यास देखूंगा जानकारी, तो सब बता दीजिए। लेकिन पहले खड़े तो हो, अभी तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो। कहाँ खड़ा होना चाहिए उस जगह का चुनाव नहीं कर पा रहे हो। किस काम के लिए खड़ा होना चाहिए उस काम की जानकारी नहीं ले पा रहे हो, तो फिर खड़े होने का मतलब क्या है? ये सब जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। तो मैं तो इशारा कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं मेरा प्रार्थना की सेवा और क्या करूँ? मैं देश के जिम्मेदारों से प्रार्थना कर रहा हूँ, आलोचना नहीं, प्रार्थना। प्रार्थना कभी आलोचना नहीं होती, प्रार्थना सत्य पुकार होती, सत्य आवाज को प्रार्थना दे। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप देश के जिम्मेदार हो, देश के प्रति आपका कर्तव्य क्या है, अपने कर्तव्य को जानो पहचानो, नहीं तो आपको कर्तव्य पर नहीं माना जाएगा। भारतीय इतिहास में आपका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान में आपको रखना चाहिए। महात्मा तो सब तरफ से आपसे प्रार्थना ही करते, प्रार्थना के सिवा उनका कोई काम नहीं। अब तुम उनके शब्दों को न समझ पाओ, उसका प्रभाव तुम्हारे पर उल्टा पड़े, तुम्हारे विचारों में बदलाव न आकर क्रांति के भाव आ जाए, तो आपकी समझ ले ऐसा कुछ नहीं। जो सुधार करने आया है वो कभी भी बिखराव का काम नहीं करेगा, कभी संगठन बिगाड़ने का काम नहीं करेगा। लोगों को हमेशा संगठित करने का और संगठित रहने का ही उपदेश करता है। लेकिन आप बात ही नहीं सोच पा रहे हो कि लोग संगठित कैसे होंगे जब सबको सुख सुविधा, सबको न्याय, सबको सुरक्षा, सबको रोजी रोटी योग्यता के अनुसार मिल जाएगी। ये सब संगठित बने रहेंगे, सब तुम्हारे बने रहेंगे, तुम्हारे काम आते रहेंगे। अरे हम तो तुम्हारे काम की तैयारी बता रहे हैं, आप हमारे इशारों को न समझ पाए तो बात है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
जरा ये सत्संगी सुन ले, ये भी वैसे ही है। देशवासियों की बात नहीं है, ये भी तो देश है। ये भी जैसे वो नहीं पहचान पाए अपने राजा को, अपने यानी मतलब मुख को, ऐसे ही अपने गुरु को नहीं पहचान। इनकी भी वही हालत है। ये भी ऐसा मारे मारे घूम रहे, रोते चिल्लाते, कोई सुनने वाला नहीं। पहले तो कोई मुसीबत, कोई बीमारी, कोई मतलब झगड़ा झंझट आ गया तो आप फट से गुरु महाराज को याद करते। अब किसको याद करो? अब तो तुमने कह दिया गुरु महाराज मर गए, अब किसको याद करोगे? ये कभी सोचा है तुमने कि अब तुम आपत्ति मुसीबत पर किसको याद करोगे? तुमने तो कह दिया बाबा जी मर गए, चले गए, आप किसको याद करो? किसको याद करो भाई? तो पूछ रहा हूँ आपसे। और आपद मुसीबत तुम्हारे सिर पे खड़ी, वो तो सामने आने वाली। उस समय आप किससे प्रार्थना करोगे? किसको पुकारोगे कि हमारी मदद कर दो, हमारे पर दया कर दो? कौन दया करेगा? जिंदा की मुर्दा? ये भी नहीं मालूम है ना कि मुर्दा दया करता कि जिंदा दया। तो मैं आपसे इसी संदर्भ में कुछ पूछना चाहता हूँ। आप परिवार बाल बच्चेदार हो, सत्य बोलना। आप लोग मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेले का दर्शन? गुरु का। अरे जोर से बोलो। गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। आप मथुरा जाते थे गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। आप मथुरा जाते थे गुरु की मानने गए कि चेलों की मानने गए? गुरु की। आप मथुरा गए थे गुरु भक्ति करने गए कि चेला भक्ति करने गए? गुरु भक्ति। और ये सब चेला भक्ति करते। इनको ये भी होश नहीं रहा कि मथुरा में किस काम के लिए गया था, किसके लिए गया था, क्या फरियाद सुनाने गया, क्या काम कराने गया, क्या वो फरियाद अब कोई सुनेगा या वो आत्मा का कल्याण वाला काम कोई कर सकेगा? ये सब बेचारे भ्रमित है। एक बात मैं और पूछूंगा आपसे। आप लोगों ने गुरु महाराज से नामदान लिया है या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। सत्य बोलिए आप, गुरु महाराज से। सत्य को मत छिपाइए। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को घर पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज ने किया या किसी चेले ने किया? गुरु महाराज ने। और तुम जा कहाँ रहे हो? नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, वादा गुरु ने किया और जा रहे चेलों के पास। इतनी भी समझ नहीं रही कि हमारा सब काम तो गुरु ने किया, अब इन चेलों के पास जा रहे हो। ये तो काम करना जानते भी नहीं, इनका खुद ही काम नहीं हुआ, ये तुम्हारा काम से कर देंगे। इतनी भी पहचान तुम्हारे पास नहीं रही। ये आपने गुरुभक्ति की, अपनी गुरुभक्ति पर नजर डालो जरा कि गुरुभक्ति की हो कि अब चेला भक्ति कर रहे। अब चेला भक्ति में लगे, गुरुभक्ति के काम नहीं हुआ, चेला भक्ति से काम हो गया। इतनी तो समझ आपके पास है। प्रेमियों, जो एक प्रचार किया गया बिल्कुल झूठा, एकदम झूठा प्रचार। ये 5 लोग मथुरा में जिन्होंने प्रचार किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। किसने किया कि जब ये प्रचार कर देंगे कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए तो मथुरा का राज्य हमको मिल जाएगा। चलो उन्होंने इस काम के लिए किया, तुम्हें क्या मिला? जो तुम पीछे दौड़ रहे हो तुम्हें क्या मिला? बल्कि तुम्हारा उसने अधिकार खत्म कर दिया। फिर भी तुम नहीं समझ पाए।
तुमको मथुरा की संपत्ति से बेदखल कर दिया उसने। क्या कह के कि बाबा जी हमको वसीयत करके बाबा जी हमको उत्तराधिकारी बना गए, तो इसका मतलब तुम्हारा सबका अधिकार खत्म। फिर भी तुम सो रहे हो, तुम्हारी बुद्धि फिर भी काम नहीं कर रही। तो एक ड्राइवर 2.5-3 बरस जिसने गाड़ी चलाई वो यानी मालिक बन गया, और तुम 300 साल से सेवा कर रहे हो, सेवा दे रहे हो, भजन कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, तुमको कुछ नहीं मिला, तुमको कुछ नहीं मिला। वो 2.5-3 बरस का ड्राइवर मालिक बन गया। कभी तुमने किसी संस्था, किसी ट्रस्ट, किसी संघ संगठन समिति का रूल रेगुलेशन पढ़ा है? सिद्धांत कायनात को पढ़ा है कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता। पहले ये देखिए आप, ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जो हर महीने तनख्वाह लेता, और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक मथुरा ट्रस्ट भारत बना हुआ, उसके सिद्धांत को पढ़िए आप कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता। ऐसे तो बाबा जी की गाड़ी हजारों लोगों ने चलाई, सब कहे हमको, कह गए हमको, तो इन्हीं में झगड़ा शुरू हो जाए। आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। दूसरी बात प्रेमियों, संत मत में वसीयत होती ही नहीं। संत मत में वसीयत ये सांसारिक रीत रिवाज है। जब बाप को बेटे से रोटी का खतरा हो जाता है तो दूसरे बेटों को वसीयत करती है। ये है सांसारिक रीत रिवाज। या बाबा जी सांसारिक थे, ये आत्मिक गुरु नहीं थे, संत नहीं थे, सदगुरु नहीं थे, अनामी महाप्रभु नहीं थे। आपने क्या सिद्ध कर दिया? सांसारिक। प्रेमियों, दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात, जो संस्था का मेंबर होता, पढ़े लिखे हो जरा विचार करो, जो संस्था का मेंबर होता, मेंबर को अधिकार होता है कार्यवाहक रूप में, जब तक किसी पद की सत्यता जाहिर नहीं होती है, कार्यवाहक रूप में काम कर सकता। लेकिन ये मथुरा वाला ड्राइवर भी मेंबर नहीं और उज्जैन वाला भी मेंबर नहीं, ये दोनों बात है। इसलिए बिहार से इन पर प्रेमियों ने मुकदमा कर दिया, और जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला ले लिया 17 अक्टूबर 2017 को इन दोनों को अवैध माना गया है और बाबा जी को जीवित माना गया है। प्रेमियों, मैंने कहा रे भाई तुम कहाँ भाग के जाओगे, मैं तो तुम्हारे पीछे खड़ा हो गया, कहाँ जाओगे भाग के? ये आपको सब विचार करके रखना चाहिए, सिद्धांतों को पढ़ना चाहिए, पूरे ट्रस्ट के सिद्धांतों की जानकारी, बायलाज की जानकारी आपको रखनी चाहिए, तो आप कभी शंका में नहीं पड़े। और किसी से पूछा नहीं गया। जब इन्होंने कह दिया बाबा जी मर गए, और बाबा जी ट्रस्ट के अध्यक्ष, जब इन्होंने कहा अध्यक्ष खत्म हो गया, तो यानी ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए और पुनः दूसरा चुनाव करना चाहिए। प्रेमियों, न उसको भंग किया गया संगठन को, और न दूसरा चुनाव किया गया, और उस समय की सरकार ने अपने नाते रिश्तेदारी समझकर जबरदस्ती उस ड्राइवर को गुरु की गद्दी पर बैठा दिया, जबरदस्ती। ये शासन भी उस समय का फंसेगा। इनको अभी होश नहीं है कि बाबा जी ने क्या कहा था, मैं ऐसा एक यानी गेर फंसा दूंगा बच्चा, आगे चलकर मैं ऐसा एक गेर फंसा दूंगा, वो टूट जाएगा, हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा, फिर इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। प्रेमियों, ये कोई बचने वाले नहीं। अरे थोड़ा इंतजार आप कर लीजिए, मैं ये सब दिखा दूंगा आपको।
जो जो कह रहा हूँ ये सब तुम्हारे सामने ला के खड़ा कर दूँ, तब आप मान लेना। हमें कोई जल्दी नहीं है, मनवाने की तो बिल्कुल जल्दी नहीं, याद कराने की जल्दी जरूर, ताकि कोई ये न कह सके कि हमको बाबा जी के वचन मालूम है। उसकी तो जल्दी है, और इसीलिए सब काम हो रहा आपके थे कि सब आपको विचार कर। मैंने लोगों से कहा बाबा जी ने तो अपना उत्तराधिकारी पहले ही घोषित कर दिया था। कहा क्या? हमने बाबा जी ने कहा था मेरी सज्जुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा, पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी। रवि तो पहले घोषणा होगी। आप गुरु के वचनों को नहीं रख पाए, तभी आप सिंहासन में चले। बोल ब्रह्म। मैंने एक बात और आपसे पूछूंगा कि बाबा जी तो मथुरा में रहते, मथुरा में रहते, जमीन भी मथुरा में है, आश्रम भी मथुरा में है, मंदिर भी मथुरा में है, तो क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? अरे ये पूछा जाएगा आपसे कि सब कुछ मथुरा में और कोर्ट भी मथुरा में, तो क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए? ये नकली वसीयत, इसका पर्दाफाश हो गया। अब धीरे धीरे उस पर मिट्टी डाली जा रही। काहे कि तुम्हारी सेवाओं का धन जो तुम सेवा दे रहे हो, ये धन सब गुरु की सच्चाई छिपाने में खर्च किया जा रहा है। आप भी इसके भागीदार बनो, इसकी सजा तुमको भी मिलेगी, क्योंकि ये गुरु की सच्चाई छिपाने में तुम्हारी सेवाएं जा रही, और ये सच्चाई छिपने वाली नहीं। सत्य कोई छिपाई नहीं सकता और सत्य कोई पराजित नहीं कर सकता। ये दोनों, हाँ समय है, समय है, सवेर है लेकिन अंधेर नहीं है। समय सबके लिए, अच्छे के लिए और बुरे के लिए, और समय किसी को माफ भी नहीं करता। जो लिखा है मनुष्य बली नहीं होते हैं, समय हो बलवान, और भिल्ल लूटी गोपिका वही अर्जुन विद्वान। कोई इंसान भले ही अपने बल पौरुष के द्वारा किसी सच्चाई को दाब ले थोड़े दिन, लेकिन नहीं, जैसे बादल हमेशा सूर्य को नहीं ढक सकते। जब तेज हवाएं चलेगी बादलों का पता नहीं चलेगा। प्रेमियों, ऐसे जब ये सत्यता की तेज हवाएं यानी जानकारी सदगुरु की जब सब जगह फैल जाएगी, तो मैं आपसे पूछता हूँ ये उल्लू चमगादड़ कहाँ छिपेंगे? ये कहाँ छिपेंगे जो आज संत सूरज को कहते गायब हो गया? कहते गायब हो गया, बताया नहीं। ये भी तुमको बताना पड़ेगा, क्योंकि तुम बाबा जी को बीमार बना के मेदांता ले गए। वो मरीज कहाँ चला गया? मर गया कि आपने बेच दिया कि गिरवी रख दिया, क्या किया? ये सब बताना पड़ेगा। ये राज छिपने वाला नहीं है, और इसीलिए आपको दिखाया नहीं गया, और फिर भी आप भ्रमित हो गए। मैं आपसे यही सब पूछ रहा हूँ कि जब आपको मथुरा में बुलाया कि बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया, सब लोग आओ अंतिम दर्शन कर जाओ, आप लोग सब गए थे, क्या किसी को दर्शन कराया गया? सही बोलना, बाल बच्चेदार हो कि अब मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोलकर किसी ने देखा था? नहीं। क्या पूरा शरीर खोल के किसी को दिखाया गया? नहीं। कितना नाटक किया पुतले के साथ। जो पुतला बना के ले आए वेदांता से, पहले तो उसको कमरे में बंद किया, ताला लगा दिया। क्या कोई मुर्दे के साथ ऐसा करता? क्या कहीं आपने देखा सुना कि कोई मर गया हो तो कमरे में बंद करके ताला लगा दिया जाए? ये तो कोई नहीं करता।
अगर ऐसा कोई करे तो ये पुलिस प्रशासन तुरंत उसको जेल में बंद कर देगा। तुमने जहर देके या फांसी लगा के मारा, कभी तुम लाश को छिपा रहे हो। ये छिपाने का प्रेमियों कारण क्या था? बाबा जी अपने आश्रम में थे, किसी दूसरे घर में नहीं थे। भागने का कहीं कोई शंका भी नहीं थी अपने गुरु परिवार के बीच। फिर ये कमरे में बंद करके ताला डाल के क्यों रखा गया? प्रेमियों, यहीं से सारा राज खुल जाएगा, ये सब राज यहीं से खुल जाएगा। फिर उन्होंने दूसरा नाटक क्या किया? कमरे से निकाला लेकिन दिखाया नहीं, एक शीशे में बंद कर दिया। एक शीशे का ताबूत बनाया, पहले बना के रखा, क्योंकि ये पूर्ववत योजनाबद्ध काम है। ये योजना से काम किया गया। मेदांता में करोड़ों का सौदा किया गया कि हम मेदांता में ले आएंगे और तुम इनको जहर दे के मार देना, या विदेशी डॉक्टर आते हैं वो अपने देश ले जाए, वहां मरवा के बाबा जी को फेंकवा दे। लेकिन इनको क्या मालूम है, जब बाबा जी ने मुसलमान को चैलेंज किया था, जो देश की प्रधानमंत्री थी, कहा था जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और जब उसने जेल में बंद किया तब बाबा जी ने ऐलान किया, अरे इस शरीर को के चमड़े का खोल, इसे तू कहीं बंद कर दे, लेकिन जीवात्मा जो मेरी, इसको मैं निकाल के कहीं ले जाऊंगा और कहीं रखूंगा और तुम्हें उसकी मदद भी नहीं पड़ेगी। प्रेमियों, यही हुआ जब ये जबरदस्ती 7 मई को इन्होंने ये नाटक शुरू किया। 5 लोगों ने कहा, बाबा जी आप बीमार हैं, आपको हॉस्पिटल की आवश्यकता भर्ती होने की। कहा नहीं बच्चा, मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे तो कोई बीमारी नहीं। कहते नहीं, आपको चलो। एक काली शीशे वाली गाड़ी में जबरदस्ती बैठा लिए। इनको क्या मालूम कि महापुरुष क्या नहीं कर सकता। जो विश्व का परिवर्तन करने आया वो कोई छोटी मोटी शक्ति। जब ये ले गए, जैसे गाड़ी खोली तो बाबा जी का नदारत अंतर ध्यान, बस वहीं से इनके चिंता घुस गई। अब हम आश्रम में जाके प्रेमियों को क्या बताएंगे, मैं तो बीमार बना के ले आया और बाबा जी नदारत हो। अजीबो गरीब लीला है प्रेमियों। इसको छिपाने के लिए 6 लाख में पुतला बनाया गया। 6 लाख, वो भी तुम्हारी सेवा लगी। गुरु का पुतला बनाने में तुम्हारी सेवा, यानी पुतला माने अपमान गुरु का। तुम्हारी सारी सेवाएं गुरु के अपमान में खर्च हुई है, लिहाजा तुम भी उस सजा के भागीदार बनोगे। और इसीलिए पुतला बना के ले आए, तभी तो दिखाया नहीं। अरे शरीर होता तो दिखाने में क्या दिक्कत, दिखा देते, लेकिन दिखाते क्या? शरीर होता, बाबा जी होते तब तो दिखाते। तो फट से कमरे में बंद किया, ताला डाल। और आप फिर भी नहीं विचार कर पाए कि भाई मुर्दे को तो ऐसे कभी नहीं रखा जाता। और इसके बाद उठाया क्योंकि उनको जो समय निर्धारित किया जलाने का, वो समय पूरा करना था, इसलिए नाटक कर रहे। कमरे से निकाला, उस शीशे में बंद कर। और वो ताबूत 3.5 फुट का। बाबा जी शरीर की लंबाई 5 फुट 5.5 इंच। क्या मर जाने के बाद शरीर छोटा हो जाता? यह भी नाटक किया गया। और इसके बाद वहां से उठाया, ऊपर मंच में रख दिया। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे नीचे रख देते और खोल के सब लोग देख लेते। आज प्रेमियों शंका का विषय नहीं था। शंका तो इन्होंने पैदा की है, और वो किसी को ऊपर से कह रहे बाबा जी को नहलाया जा रहा। अब बाबा जी को कपड़े बदले जा रहे। चलो आप नहलाया नहीं दिखाया, लेकिन कपड़े बदल लिए थे, तब तो आप दिखा देते। बाबा जी को सब पहचानते थे, पूरा हिंदुस्तान का प्रेमी पहचानता। ऐसा कहीं पैदा ही नहीं हुआ सृष्टि में।
कौन नहीं पहचानता, सब जान लेते, लेकिन ये कुछ नहीं किया गया और फिर भी आप गुमराह हो गए, फिर भी आप बहक गए, फिर भी आप इधर उधर भटक गए, जबकि तुम्हारे साथ ये सब अन्याय हुआ और दिखाया नहीं और कुछ भी किसी तरह का। जब ये कहा गया, और आप भी जानते हो हिंदुस्तान में कितने संत आश्रम, कहीं जाके आप पता लगा लो आज भी कि महात्मा के शरीर छोड़ने पर कहीं जलाया जाता या समाधि दी जाती। आज भी आप पता लगा लिया, महात्मा को कभी जलाया नहीं जाता, समाधि। और महात्मा के जलाने यानी समाधि पर क्या कभी यानी मतलब बाल बढ़वाए कभी तेरहवीं की जाती महात्मा बनने पर? महात्मा के शरीर छोड़ने पर कहीं तेरहवीं की जाती है, कहीं बाल बुलवाए जाते हैं, ये भी सब सांसारिक रीति रिवाज। यानी बाबा जी को प्योर सांसारिक चमत्कार। क्या बाबा जी संत नहीं थे, सदगुरु नहीं थे, अनामी महाप्रभु नहीं थे? आपने निपट संसारी चमत्कार और संसारी रीति रिवाजों में आपने अपने गुरु को तोल दिया और आपने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं। और तुमने तेरहवीं मना ली, बाल बढ़वा डाली, तुमने सिद्ध किया, उन 5 ने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारे द्वारा करवाया, तुम्ही ने बाल बुड़वाए, तुम्ही तेरहवीं खाई, यानी तुम्हारे द्वारा ये सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मर गई। ये अपराध तुमने किया है, सजा तुमको मिलेगी। इस सजा से कोई बचने वाले नहीं हो। ये तो मालिक की मौज हो गई, ये मौका आपको दोबारा मिल गया, नहीं ये वचन आपको नहीं सुनने को मिले। दोबारा किसी ने मौका नहीं दिया। भगवान राम ने परिवर्तन की आवाज लगाई, एक बार रावण को समझाया, नहीं माना तो मार काट खलिया। भगवान कृष्ण ने एक ही बार समझाया कृष्ण को, यदुवंशियों को, जब नहीं माने तो उनका सफाया कर दिया, कोई नहीं बचा। एक तो दयाल पुरुष है, इसीलिए आप बच गए हो। अब भी आपके लिए मौका है, अगर अब की चूक गए फिर 84 जाओ, फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं। ये दूसरा मौका आपको दिया जाए, ये जाओ, जाग जाओ, उसमें आ जाओ, अच्छी बात है। मैं एक बात आपसे पूछूं, आप सत्य बताना कि प्रधानमंत्री देश का राजा होता, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? नहीं। बैठने दिया जाएगा? नहीं। अगर बैठ जाएगा जबरदस्ती तो गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? चली जाएगी। आपने क्या किया? समर्थ गुरु की गद्दी पर ड्राइवर, वो भी शराबी, न गुरु का शिष्य, न शाकाहारी है, न बदनामदानी है, न संस्था का मेंबर, न कभी 2 रुपए सेवा की, न एक डलिया मिट्टी कभी उठाई। वो राजा बन गया, मालिक बन गया, और तुम क्या बन गए? तुम चेला बनकर भी सच्चाई को नहीं समझ पाए। आपने किया क्या? समझदारी से काम लो। मानो इंसानी चोला मिला है, ये बार बार नहीं मिलेगा। ये अवसर चांद मौका अब की बार आपको दे दिया। अगर नहीं चेते तो फिर 84 जाओ, उन्नत की दुनिया तैयार। फिर आपको ये शरीर पता नहीं मिले न मिले। ऐसे समृद्ध मालिक आए ना आए, और ऐसी दया करे ना करे, ये तो उनकी बहुत मर्जी बात। आप जबरदस्ती थोड़ी करवा सकते। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना। 2 ने खाली हल्ला बचाया। एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, उत्तराधिकारी बना गए। दूसरा कह रहा कि बाबा जी हमको नाम पावर दी। आपको कहना चाहिए क्या 2 ही चेले हैं बाबा जी? बाकी ये सब क्या कूड़ा के तरह? क्या बाबा जी ने स्पेशल नाम किसी को दिया? आपको ये मालूम होना चाहिए कि बाबा जी जो भी आदेश छोटा बड़ा देते
अपने राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रमों। मैं आपसे यही तो पूछता हूँ, क्या बाबा जी के मुंह से हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने मथुरा में राष्ट्रीय मंच से ये सुना कि बाबा जी ने ये कहा कि मैं इसको वसीयत कर रहा हूँ या इसको नाम पावर दे रहा हूँ? फिर आपने मान ली, तुम गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की? कहा तुमने तो चेलों की सुनी और मान लिया, देखिए कहाँ चले गए। अरे सच्चाई को पकड़ो, यही तुम्हारे काम आने वाली है। ये दूसरों का लाभ चिल्लाने से तुम्हारा लाभ होने वाला नहीं। तुम अपने लाभ की फिक्र करो, तुम्हारा लाभ, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, इसकी फिक्र करो, इसकी चिंता करो। ये तो आपकी समझ में नहीं कुछ आ रहा। और एक कह रहा हमको नाम पावर दी। तुम्हें भी नहीं जानते हो कि नाम पावर किसको दिया जाता। 4 अप्रैल 2005 ये तारीख लिख लेती, आप कोई नहीं बताएगा। सर्वप्रथम बिहार से एक व्यक्ति आया मथुरा। उसने कहा स्वामी जी हमारे पिताजी नामदान देने लगे, कह रहे कि स्वामी जी का हुक्म आदेश हो गया। तुरंत बाबा जी ने तुरंत हस्तलिखित पत्र भारत की सब संगतों को भेजा और कहा कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का कोई अधिकार नहीं दिया, ना अभी हमारी आगे कोई ऐसी मौत। प्रेमियों, 2010 में बाबा जी ने फिर एक आदेश जारी किया कि मैंने आज तक जितने आदेश दिए सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। ना मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, ना मंत्री बनेगा, ना कोई वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजना नंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से होगा, भजना नंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। ये धार्मिक धरा पर परिवर्तन न कभी हुआ और न कभी होगा। तीसरा आदेश बाबा जी ने कर दिया 2011 में। पुनः फिर आदेश दोहराया कि बच्चा मैंने हिंदुस्तान में किसी को नामदान देने का कोई अधिकार नहीं दिया है, क्योंकि अभी नामदान के काबिल कोई नहीं। जो अपनी जीवात्मा को जगा लेगा परमात्मा के पास पहुंचा दे। 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना, पाक साफ करना जानता है, वो मृत्यु मंडल में नामदान दी। और आप सब भूल गए, सब भूल गए। जो अभी तक तुम्हारा गुरु भाई था और नामदान पहले भी सुनाता था, जब बाबा जी नामदान देते इसके बाद कहते भाई दोहरा दो, फिर दोहराता था। दोहराने में क्या कहता था कि अखबार वालों तुम इस नामदान को छापना नहीं। नए प्रेमी आए हो, मिल जाए कागज लिखा तो ले लेना, या कागज पर लिख लेना, याद कर लेना, कागज फाड़ के जला देना। किसी को नए को दिखाना मत। अगर नए व्यक्ति को दिखाओगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा और उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ये नामदान किसी को बता दो। जब तक तुम्हारी जीवात्मा न जाग जाए, परमात्मा से न मिलने, तुम्हारा उद्धार कल्याण हो जाए और गुरु का आदेश मिल जाए तो तुम जीवों का काम कर सकते। लेकिन आप ये सबको बताता रहा, अपना वही करने लगा। कहता कोई नामदान मत देना, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, उसका फायदा नहीं। सबको सुनाता बताता रहा, अपना वही काम सुन। इतनी जल्दी इसको गुरु बनने की हो गई कि फट से दाढ़ी बढ़ाई और गुरु का कपड़ा पहना। प्रेमियों, दाढ़ी बाल कपड़ा गुरु होता है, अरे गुरु ज्ञान होता है। ये भेष गुरु नहीं होता, ज्ञान गुरु होता, शक्ति गुरु। तो कुछ भी नहीं है और तुम सब। बाबा जी ने जब वोट क्लब पर 10/11/1983 10/11/12 जून 1983 में आपको ले कहा ये पार्लियामेंट, वोट क्लब पर ले गए, कहा ये पार्लियामेंट, इसमें हिंदुस्तान का कानून है, इसके सामने तुम शपथ कसम खा के
ये फकीरी भेष टाट बोरा मेरे आदेश से पैर लो। ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में सत्यु जैसी व्यवस्था नहीं आ जाए। कहा बच्चा, मैंने टाट पहनने का आदेश दिया, मैं उतारने का आदेश उतरवाऊंगा, फिर मैं टाट की पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास करूंगा। और कहा अगर कोई अपनी इच्छा से टाट बोरा उतार दे उसको सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। ये सब वोट के प्रयास से कहा, क्योंकि उन्हें तो सब मालूम है आगे क्या होगा। क्योंकि कई बार कहा गया था कि इसमें तमाम